हेलो एवरीवन, आज हम इंडियन पॉलिटी के टॉप 20 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। कौन सा लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है पूरी दुनिया का। ठीक है, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो बहुत ज़्यादा लॉन्गेस्ट और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, और ये साइलेंट फीचर में भी दिया हुआ है। ठीक है, जहाँ पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साइलेंट फीचर है ना, वहाँ पर भी दिया हुआ है लेंथियस्ट, डिटेल्ड एंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, हु इज़ नोन एज फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फादर किसे कहा जाता है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और क्या कहा जाता है? ड्राफ्टिंग कमेटी के भी। ठीक है, चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी के भी कौन से हैं? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इन विच ईयर डिड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू अफेक्ट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब अफेक्ट में आया? 1950 26 जनवरी 1950 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इफेक्ट में आया। 26 जनवरी को, तभी हम हर साल रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपना काम कब स्टार्ट किया था? 1946 में। अगर आपको कभी ये आ गया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपना काम कब स्टार्ट किया था, तो 1946 में काम स्टार्ट किया था और 1950 में काम कंप्लीट किया था। ठीक है, अच्छा और भी थोड़ा मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1950 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट हुआ। अच्छा, हमारा आइन बना कब था? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना था। लागू हुआ था वो बाद की बात है, जिसे बोलते हैं ना केम इनटू इफेक्ट। ये केम इनटू इफेक्ट क्या हुआ, क्या है? लागू होना। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, और इसीलिए 26 जनवरी को हर साल रिपब्लिक डे मनाया जाता है। आगे चलते हैं। हाउ मैनी शेड्यूल्स वर ओरिजिनली देयर इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली कितने शेड्यूल्स हैं? 10 शेड्यूल्स हैं। ठीक है, ओरिजिनली कितने शेड्यूल्स हैं इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में? क्वेश्चन नंबर 4 के ओरिजिनली कितने शेड्यूल्स हैं? ओरिजिनली 10 शेड्यूल्स हैं, लेकिन अब कितने हैं? प्रेजेंट 12 शेड्यूल्स हैं। ठीक है, 12 शेड्यूल्स हैं प्रेजेंट। ठीक है, ओवर टाइम द नंबर ऑफ शेड्यूल्स हैज इंक्रीज 12 थ्रू वेरियस अमेंडमेंट। बहुत सारे अमेंडमेंट हुए ना, तो अब 12 शेड्यूल हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाई। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैसे इलेक्ट हुआ होता है? इलेक्टोरल कॉलेज से। ठीक है, यूनियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ। यूनियन पार्लियामेंट क्या होता है? प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। यूनियन पार्लियामेंट में क्या क्या होता है? प्रेसिडेंट होता है, लोकसभा और राज्यसभा होस्ट। ठीक है, आगे, हाउ मैनी शेड्यूल्स वर ओरिजिनली देयर इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 10 शेड्यूल वर ओरिजिनली देयर इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लेकिन अब 12 शेड्यूल्स हैं। ठीक है, अच्छा ये पेज शायद मैंने PDF में 2 बार ले लिया है। अभी हमने पढ़ा है ना ये वाला पेज। आगे चलते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया ए रिपब्लिक। अच्छा, कौन सा आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का डिक्लेयर करता है रिपब्लिक? आर्टिकल 1। इंडिया दैट इज भारत शेल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, रिपब्लिक है इंडिया। आर्टिकल 1 में क्लियरली मेंशन है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, विच आर्टिकल डील विद द फंडामेंटल राइट्स। कौन सा आर्टिकल डील करता है फंडामेंटल राइट्स का? आर्टिकल 12 to 35 डील विद फंडामेंटल राइट। ठीक है, अच्छा अब पार्ट पूछ लिया तो क्या है? पार्ट 3। ठीक है, पार्ट 3 एंड आर्टिकल 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट। ठीक है, फंडामेंटल राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ओरिजिनल पार्ट्स हैं। ठीक है, ओरिजिन मतलब फॉर्म करते हैं एक पार्ट ऑफ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का एक हिस्सा है। ठीक है, फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट हैं कितने? अगर ये पूछ लिया कितने हैं, देयर आर 6 फंडामेंटल राइट। ठीक है, पहले डिलीट हुआ ना, एक राइट टू प्रॉपर्टी डिलीट हो गया, और अब 300A में वो राइट है। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट से डिलीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, DPSP ऑफ स्टेट पॉलिसीज आर बारोड फ्रॉम। DPSP स्टेट पॉलिसीज बारो कहाँ से किया है? आयरलैंड से किया है।
ये क्वेश्चन आया हुआ था कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम हुआ ना, ये पीछे 2024 में हुआ था कांस्टेबल का एग्ज़ाम, JKSSB ने लिया था। तो ये क्वेश्चन आया हुआ था DPSP वाला, कि DPSP कहाँ से लिए हैं, आयरलैंड से लिए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट, इनमें से फंडामेंटल राइट कौन सा नहीं है, राइट टू प्रॉपर्टी। अब ये 300A के अंडर है, ठीक है। नाउ फंडामेंटल राइट वॉज डिलीटेड एंड मेक अ लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A। क्वेश्चन नंबर 11 है द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज इज मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 32, जिसे क्या कहा जाता है, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 32 को क्या कहा जाता है, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 12 हु अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज आल्सो द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या होता है, राज्यसभा का चेयरमैन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास द टर्म ऑफ लोकसभा इज 5 ईयर, 5 साल, ठीक है। लोकसभा का टर्म कितना है, 5 ईयर, उसके बाद डिसॉल्व हो जाएगी। मिनिमम एज टू कंटेस्ट लोकसभा इलेक्शन इज 25 ईयर नीड है लोकसभा का इलेक्शन लड़ने के लिए। हाउ मैनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर देयर इन कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट्स तो देख लिए थे कितने हैं, 6 हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज अब बतानी है कितनी है। फंडामेंटल ड्यूटीज हैं 11, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज हैं 11। तो अब आपको पूछा अगर कि आर्टिकल बताओ कौन सा है, 51A, ठीक है। आर्टिकल 51A। और पार्ट कौन सा है, 4A का, फंडामेंटल ड्यूटीज़ का, ठीक है। आगे चलते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन डिक्लेयर एन इमरजेंसी। इमरजेंसी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर कर सकता है आर्टिकल 352 में। और 360 हमारे पास फाइनेंशियल इमरजेंसी है, ठीक है। आर्टिकल 32 हमारे पास हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। 360 में प्रेसिडेंट, और इमरजेंसी कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास विच अमेंडमेंट मेड राइट टू एजुकेशन है फंडामेंटल राइट, 86th अमेंडमेंट, ठीक है। प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया एज सोवेरियन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इंडिया अपने डिसीजन खुद लेगी। इंडिया मतलब सेक्युलर है, सेक्युलर का मतलब क्या होता है, वी रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन, ऑल द रिलीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली, ठीक है। इसका मतलब होता है सेकुलर। ये थे हमारे आज के इम्पॉर्टेंट MCQs। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलिएगा, ठीक है।